We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर जब विदेश में भारत की बात रखने का मौका था तो कई मंचों पर जाकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी दुनिया ने तारीफ की। लेकिन जब संसद के मॉनसून सत्र में हिंदुस्तान के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने की बारी आई तो संसद में बोलने वालों की लिस्ट में ही शशि थरूर का नाम शामिल नहीं किया गया। और जब थरूर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में मौन व्रत धारण कर लिया और हंसते हुए संसद के अंदर चले गए। और पहले दिन थरूर की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का दूसरा दिन था तो शशि थरूर का मौन भी टूट गया और उन्होंने जैसे ही संसद में कदम रखा और बोलना शुरू किया तो सीधा सवाल मोदी सरकार पर ही था। चलिए आपको सबसे पहले वो भाषण सुनाते हैं जो थरूर ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान दिया। A large number of states do not have an online system for updating and recording land ownership. So the first problem is you expect them to benefit from a portal. There's not only Samarth, there's also the Swamitva, the survey of villages and mapping with improvised technology. The problem we have here is, sir, that has the ministry taken any steps to strengthen technology, to provide last mile connectivity to the Gram Panchayats and to train the Panchayat officers on how to use this? Because in the absence of that, if you are counting on digitization to improve the own source revenue and they don't have the capacity to actually use the digital stuff, how is it going to change? We have your own answer says per capita is only 59 rupees in the country. Per capita income generation in panchayats is 59 rupees. If you realize we have 2.25 lakh gram panchayats in the country, that's literally half a lakh a year coming to these panchayats. So make it easier for them by giving them systematic training from the central government. Not every state is equal. We're okay in Kerala, but in many other states there are problems, sir. Thank you, Mr. Speaker. इस भाषण से आप समझ ही गए होंगे कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बल्कि पंचायती राज को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। जब पंचायती राज को लेकर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने पंचायत में सामर्थ्य स्कीम को लेकर सीधा मोदी सरकार से सवाल पूछ डाला। उन्होंने साफ कहा कि अब भी कई राज्यों में ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो गांव-गांव में ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की सुविधा दे और पंचायत में भी अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो लोगों को समझा सके। शशि थरूर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन्होंने मौन धारण करने की बात कही थी। इसकी वजह थी वो लिस्ट जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का तो नाम सामने आया, गौरव गोगोई का भी नाम, प्रियंका गांधी से लेकर दीपेंद्र हुड्डा, परिणीति शिंदे, शफी परमबीर से लेकर मणिकम टैगोर और राजा बराड़ का नाम भी शामिल था। लेकिन शशि थरूर का दूर दूर तक नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने संसद में एंट्री करते ही मौन धारण कर लिया। तब सवाल उठे थे कि क्या शशि थरूर खुद इससे दूर हुए हैं या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूर रखा है। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया था, उन्होंने कहा था शशि थरूर ने खुद को लिस्ट से दूर रखा है। दरअसल थरूर को लेकर राजनीतिक कयासबाजियां उस समय से ही लगाई जा रही थी जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश की यात्रा पर गए थे। दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए 7 प्रतिनिधि मंडलों में से वो एक का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय ऐसी खबरें आई थी कि कांग्रेस नेतृत्व उनके इस कदम से नाखुश है और अब जब सदन में बोलने का मौका आया तो थरूर की आवाज तक सुनाई नहीं थी। इससे ऐसा समझा जा सकता है कि वो कांग्रेस की नाराजगी को दूर करने के लिए खामोश हैं। हालांकि अब शशि थरूर के मन में क्या है वो तो जब वो बोलेंगे तभी सबके सामने आएगा। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिरकार शशि थरूर क्या चाहते हैं।